हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू लॉजिक पाठशाला। आज के इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं वीकली करंट अफेयर्स। तो फ्रेंड्स, आज संडे है। आज हम कवर करेंगे इस वीडियो में वीकली करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो 12 टू 18 मार्च तक हमने जो भी करंट अफेयर्स को कवर किया है उसको हम लोग रिवाइज करेंगे। सो काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो रहेगी आपके रिविजन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आप लोग अगर डेली भी फॉलो नहीं कर पाए तो आप वीकली ज़रूर फॉलो करें, जिससे आप अपना अच्छे से पूरे वीक का कवर कर पाए। पीडीएफ आप लोगों को हमारे टेलीग्राम ग्रुप से मिल जाएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो चलिए फिर आज की वीडियो को बिना देरी से शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, आप लोग मुझे लास्ट में ना अपना स्कोर ज़रूर बताइएगा कि हम लोग यदि क्वेश्चंस कवर करते हैं, अराउंड 60+ क्वेश्चंस हम कवर करेंगे, तो आप लोग मुझे स्कोर बताइएगा कि कितने क्वेश्चंस आपने बिल्कुल करेक्ट किए। ठीक है फ्रेंड, चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे सेलिब्रेटेड ऑन विच डे। तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस है ये किस दिन मनाया जाता है। राइट आंसर है फ्रेंड्स, 15 मार्च को जो है वो वर्ल्ड कंज्यूमर राइट डे सेलिब्रेट किया जाता है। इस दिन का मेन ये उद्देश्य होता है कि जो कंज्यूमर्स के राइट्स हैं, क्या उनकी पावर है उनके राइट्स की कि भाई हर एक को उनके जो राइट्स हैं वो फेयरली मिल सके, एक तरीके से उनको सेफ और सस्टेनेबल जो मार्केट प्लेस है उसके लिए उनको राइट्स मिल सके, उस चीज़ को हाईलाइट करना इसका मेन उद्देश्य है। ये दिन इंस्पायर्ड है बाय द प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी। उन्होंने यूएस कांग्रेस में एक स्पेशल मैसेज दिया था 15 मार्च 1962 को, इसलिए 15 मार्च को ये दिन मनाया जाता है। बात करते हैं इसकी थीम की, तो इसकी थीम है एम्पावरिंग कंज्यूमर्स थ्रू क्लीन एनर्जी ट्रांजिशंस। तो एग्ज़ाम के लिए थीम भी इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली विच एडिशन ऑफ द मल्टीलेटरल एक्सरसाइज, जिसका नाम है ला पेरिस, वॉज हेल्ड इन द इंडियन ओशियन रीजन। तो ये जो मल्टीलेटरल एक्सरसाइज है ला पेरोस, इसका कौन सा संस्करण आयोजित किया गया। तो ये हुआ फ्रेंड्स इसका तीसरा एडिशन। इस एक्सरसाइज में काफ़ी सारी कंट्रीज़ ने पार्टिसिपेट किया, जैसे इंडिया, यूएस, जापान, फ्रांस, यूके और ऑस्ट्रेलिया। तो इन सभी कंट्रीज़ के नेवीज़ के बीच में ये एक्सरसाइज जो है वो शुरू हुई। इसमें इंडियन नेवी का आईएनएस सह्याद्री और फ्लीट टैंकर आईएनएस ज्योति इन्होंने पार्टिसिपेट किया। तो ये ध्यान रखेंगे, कई बार ऐसे पूछ लेते हैं कि कोई जो शिप है या कोई टैंकर है जो पार्टिसिपेट कर रहा है, उसका नाम भी एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली इंडिया एंड विच कंट्री हैज़ कंडक्टेड मैरीटाइम पार्टनरशिप एक्सरसाइज इन द अरेबियन सी। तो अरब सागर में जो ये मैरीटाइम पार्टनरशिप एक्सरसाइज है, इसका आयोजन इंडिया और किस देश के बीच में हुआ है। तो फ्रेंड्स, करेक्ट आंसर है ये एक्सरसाइज हुई है इंडिया और फ्रांस के बीच में। आपको वेन्यू भी याद रखना है, अरेबियन सी, और इसमें आईएनएस सह्याद्री ने पार्टिसिपेट किया था। सो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। अगला क्वेश्चन है, इंडिया एंड विच कंट्री हैज साइन एन ऑडियो विजुअल को प्रोडक्शन एग्रीमेंट रिसेंटली। इंडिया और किस देश के बीच में एक ऑडियो विजुअल को प्रोडक्शन समझौते पर हस्ताक्षर हुए। तो ये समझौता हुआ फ्रेंड्स इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में। ये एग्रीमेंट साइन किया आईएनबी के जो सेक्रेटरी हैं अपूर्व चंद्र और ऑस्ट्रेलिया के हाई कमिश्नर बेरी ऑफ फेरल ने मिलकर इस समझौते को साइन किया है। इसमें क्या होगा, देखिए कि अगर जो फिल्म मेकर्स हैं, अगर वो बाहर जाते हैं फिल्म बनाने के लिए, देखिए तो जो भी उस पर खर्च होता है, जो भी उस पर एक्सपेंडिचर होगा, उसमें 30% तक का उनको इंसेंटिव दिया जाएगा, यानी उनको फाइनेंशियली मदद की जाएगी उनका जो भी अमाउंट लगेगा उसके 30% का। सो ये इसी को लेकर ये एग्रीमेंट इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में साइन हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन शेयर्ड बुद्धिस्ट हेरिटेज, ये कौन से शहर में हुआ। तो इसका आयोजन किया गया फ्रेंड्स नई दिल्ली में। 2 दिन का ये इवेंट हुआ, जिसे ऑर्गेनाइज किया मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स और इंटरनेशनल बुद्धिस्ट कन्फेडरेशन ने जो है वो इसको ऑर्गेनाइज किया। अगला क्वेश्चन है, सेकेंड एडिशन ऑफ वर्ल्ड फूड इंडिया 2023 बी ऑर्गेनाइज्ड फ्रॉम 3 to 5 नवंबर 2023 एट विच सिटी। कौन से शहर में वर्ल्ड फूड इंडिया का जो दूसरा एडिशन है इसका आयोजन किया जाएगा।
राइट आंसर है नई दिल्ली में इसका आयोजन किया जाएगा और इस पूरे इवेंट को ऑर्गेनाइज करेगा मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। 3 दिन का जो आयोजन ये इवेंट होने वाला है, इसमें गवर्नमेंट को ये एक्सपेक्ट है, ये उम्मीद है कि दुनिया भर से जो फूड प्रोसेसिंग सेक्टर के जो लीडिंग प्लेयर हैं वो अपनी स्ट्रेंथ को यहाँ पे शोकेस करेंगे, यानी अपनी ताकत का यहाँ पे प्रदर्शन करेंगे। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग मेट्रो बिकम्स द फर्स्ट टू एक्सेप्ट डिजिटल करेंसी फॉर पार्किंग। सही आंसर है कोची मेट्रो। ये पहला मेट्रो बना जहाँ पे मेट्रो पार्किंग के लिए डिजिटल मुद्रा को जो है वो स्वीकार किया गया है और ये जो इनिशिएटिव है ऐसा पायलट प्रोग्राम के तौर पे इसे लॉन्च किया है आरबीआई ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंदिरा गांधी ट्यूलिप गार्डन जो कि एशिया का लार्जेस्ट ट्यूलिप गार्डन है, इसे 19 मार्च को पब्लिक के लिए ओपन किया जाएगा। ये कौन सी प्लेस पे लोकेटेड है? तो ये लोकेटेड है फ्रेंड्स जम्मू कश्मीर में और ये एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन है। इसमें ट्यूलिप्स की अलग अलग कलर्स, अलग अलग वैरायटीज़ जो है वो यहाँ पे शोकेस की जाती हैं। यहाँ पे आप उसको देख सकती हैं। ये गार्डन पूरा जो है वो डल लेक और ज़ाबरवा जो हिल्स हैं उनके बीच में फैला हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज़ बिकम इंडियाज़ फर्स्ट स्टेट टू लॉन्च द रेशम कीट बीमा स्कीम फॉर सेरिकल्चरिस्ट। तो रेशम कीट बीमा योजना शुरू करने वाला पहला जो स्टेट बना है वो है फ्रेंड्स उत्तराखंड। इसको भी पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे इसे 4 डिस्ट्रिक्ट में जो है वो शुरू किया गया, देहरादून, हरिद्वार, उधम सिंह नगर और नैनीताल। यहाँ पे इंश्योर किया गया, देखिए क्लाइमेट चेंज या वाटर की कमी या जो भी अदर हज़ार्ड्स आती हैं उनकी वजह से जो भी इफ़ेक्ट्स पड़ता है सेरिकल्चरिस्ट में, उस पर जो है वो उनको इंश्योर किया जाएगा, पूरी तरीके से उनको बीमा दिया जाएगा और ये स्कीम सरल कृषि बीमा के तहत ही कार्य करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुमंत कटपालिया हैज़ बीन अपॉइंटेड एज ए MD एंड CEO ऑफ विच बैंक। तो सुमंत कटपालिया जो हैं ये इंडसलैंड बैंक के जो है फ्रेंड्स MD और CEO अपॉइंट हुए हैं। Who has been appointed as a new managing director and CEO of टेक महिंद्रा? राइट आंसर है मोहित जोशी जो है टेक महिंद्रा के फ्रेंड्स से CEO अपॉइंट हुए। मोहित जोशी ने किसके स्थान पर ये अपॉइंट हुए हैं? CP गुरनानी के स्थान पर ये अपॉइंट हुए। अगला क्वेश्चन, हु हैज़ बिकम द सेकेंड हाईएस्ट रन स्कोरर अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया इन इंटरनेशनल क्रिकेट। तो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दूसरे सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन बने? तो फ्रेंड्स राइट आंसर है विराट कोहली बने हैं। सबसे ज़्यादा किसके हैं? अगर सबसे ज़्यादा बात करें तो सचिन तेंदुलकर के हैं ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। उसके बाद अब दूसरे प्लेस पे कौन आ गए हैं? विराट कोहली। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ वॉन द ब्रॉन्ज मेडल एट द ISSF शॉटगन वर्ल्ड कप 2023 इन दोहा कतर। तो दोहा कतर में जो ISSF शॉटगन विश्व कप हो रहा है, इसमें कांस्य पदक यानी जो ब्रॉन्ज मेडल है वो किसने जीता है? तो राइट आंसर है पृथ्वीराज तोंडीमान ने जो है फ्रेंड्स इसमें ब्रॉन्ज मेडल जीता। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरनेशनल डे ऑफ मैथमेटिक्स इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डे। गणित का अंतर्राष्ट्रीय दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 14 मार्च को। अच्छा, इसे पाई डे के नाम से भी जानती हैं, तो एग्ज़ाम में ये भी आप लोगों से पूछ सकते हैं, तो कंफ्यूज मत होना बिल्कुल भी। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में या हमारी क्वालिटी लाइफ की क्वालिटी इम्प्रूव करने में, वुमेन एंड गर्ल्स के एम्पावरमेंट में जो मैथमेटिक्स का रोल है उसके बारे में लोगों को एजुकेट करना इसका मेन उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द 18th मीटिंग ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ SCO मेंबर स्टेट्स वॉज हेल्ड इन विच सिटी। तो कौन से शहर में देखिए SCO के जो सदस्य देश उनके सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों की 18वीं बैठक आयोजित हुई। तो इस बैठक का आयोजन किया गया फ्रेंड्स न्यू दिल्ली में। ये जो है प्रेसिडेंसी ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है धनंजय यशवंत चंद्रचूड़, उनकी अध्यक्षता में जो है इसे आयोजित किया गया।
एससीओ की बात करते हैं तो स्थापना हुई 2001 में, हेडक्वार्टर है बीजिंग चाइना में, सेक्रेटरी जनरल हैं जांग मिंग, मेंबर्स हैं इसके 9, ईरान, चाइना, इंडिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, पाकिस्तान, रशिया, ताजिकिस्तान एंड उज्बेकिस्तान। 2021 में जो एससीओ समिट हुआ था वो दुशांबे ताजिकिस्तान में हुआ था। 2022 का जो एससीओ समिट हुआ वो हुआ फ्रेंड्स समरकंद उज्बेकिस्तान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन IRCTC हैज़ अनाउंस्ड टू स्टार्ट भारत नेपाल आस्था यात्रा ट्रेन। द ट्रेन हैज़ बीन लॉन्च्ड अंडर विच इनिशिएटिव। IRCTC ने भारत नेपाल आस्था यात्रा ट्रेन को शुरू करने की घोषणा की। ये जो ट्रेन है ये किस पहल के तहत शुरू की गई है? तो इसे शुरू किया गया है देखो अपना देश जो इनिशिएटिव है इसके तहत इसे शुरू किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनियन मिनिस्टर फॉर रोड एंड ट्रांसपोर्ट नितिन गडकरी अनवील्ड द फर्स्ट मेथनॉल रन बसेस इन विच सिटी। मेथनॉल से चलने वाली जो ये बसें हैं इनका अनावरण किया गया है बेंगलुरु शहर में। और किसने किया है इसको अनवील? ये भी याद रखेंगे, नितिन गडकरी जी ने। ये जो प्रोजेक्ट है इसका उद्देश्य यही है जो कार्बन एमिशन होता है उसको कम करना, तो उसी पर्पस को लेके मेथनॉल से जो है वो ये बसेस चलेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनियन एनवायरनमेंट मिनिस्टर भूपेंद्र यादव हैज़ इनॉग्रेटेड अ 2-day G20 फ्लावर फेस्टिवल इन विच सिटी। 2 दिवसीय जो G20 पुष्प महोत्सव है इसका उद्घाटन किसने किया है? तो इसका उद्घाटन नई दिल्ली में किया गया। और किया किसने? एनवायरनमेंट मिनिस्टर भूपेंद्र यादव जी ने। इस फेस्टिवल को ऑर्गेनाइज किया गया था दिल्ली के कनॉट प्लेस पे। G20 कंट्रीज़ में जैसे जापान, सिंगापुर, नीदरलैंड, इन्होंने जो है वो इस प्रोग्राम में पार्टिसिपेट किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, आयुष मिनिस्ट्री हैज़ ऑर्गेनाइज्ड योगा महोत्सव 2023 इन विच सिटी। राइट आंसर है नई दिल्ली में जो है योग महोत्सव 2023 का आयोजन किया जाना है। योग महोत्सव जो है योग दिवस के 9th नंबर का जो एडिशन है उस एडिशन के लिए 100 डेज़ की काउंटडाउन का एक तरीके से ये पूरा जश्न है उसे कमेमोरेट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशंस 20 सीनियर ऑफिसर्स मीटिंग हैज़ बिगन इन विच सिटी। पहली सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशन 20 सीनियर ऑफिसर्स मीटिंग जो है किस शहर में शुरू हुई है? तो ये मीटिंग शुरू हुई है फ्रेंड्स गुवाहाटी में। इसका उद्देश्य ये है कि कैसा इकोसिस्टम को एक साथ लेके आना जिसमें जो साई के जो एक्टिव पार्टनर्स हैं, जो गवर्नेंस और जो ट्रांसपेरेंसी को प्रमोट करते हैं, अकाउंटेबिलिटी को प्रमोट करते हैं, उनको एक साथ लेके आना, ये इसका मेन उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी, जहाँ पे स्टार्ट किया गया है एक नया इनिशिएटिव जिसका नाम है बेगर फ्री सिटी। तो बेगर फ्री सिटी की बात करते हैं तो इस पहल को शुरू किया गया है नागपुर में। तो नागपुर सिटी पुलिस कमिश्नर जो है अमितेश कुमार, उन्होंने कहा है कि संबंध में 144 CRPC के तहत नोटिस जो है वो जारी किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, PM नरेंद्र मोदी जी हैज़ रिसेंटली इनॉग्रेटेड द लॉन्गेस्ट रेलवे प्लेटफॉर्म इन द वर्ल्ड इन हुबली धारवाड़। ये कौन से स्टेट में लोकेटेड है? दुनिया का ये सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म है जिसका उद्घाटन किया है मोदी जी ने। और कहाँ पर? तो ये लोकेटेड है फ्रेंड्स कर्नाटक में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग म्यूचुअल फंड कंपनी हैज़ बीन रीब्रांडेड एज बंधन म्यूचुअल फंड। तो बंधन म्यूचुअल फंड के रूप में इसे पुनः ब्रांड किया गया है और ये कंपनी कौन सी है? IDFC म्यूचुअल फंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ हेड ऑफ सिटी कमर्शियल बैंक बिजनेस इन इंडिया। तो भारत में सिटी कमर्शियल बैंक व्यवसाय के जो हेड अपॉइंट हुए हैं उनका नाम है भानु बोहरा। हु हैज़ वॉन द प्रिजर आर्किटेक्चर प्राइज 2023। राइट आंसर इज डेविड चिपरफील्ड। इन्हें प्रिजर आर्किटेक्चर प्राइज 2023 इन्होंने जीता है। डेविड चिपरफील्ड जो है वो इसके 52nd नंबर के विनर हैं। इस बार जो एडिशन हुआ था ये इसका 45th एडिशन था और इसे
जो है वो कहाँ पे इसको कराया गया था, पूरी सेरेमनी को एथेंस ग्रीस में जो है वो सेरेमनी को कराया जाएगा मई 2023 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है द नाटू नाटू सॉन्ग फ्रॉम विच इंडियन फिल्म हैज़ वॉन द ऑस्कर इन द बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग कैटेगरी एट द 95th ऑस्कर अवार्ड्स। तो ये जो गाना है ये आपने बहुत ही सुना होगा, देखिए RRR फिल्म का ये गाना है और इसी गाने को बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग कैटेगरी में मिला है ऑस्कर अवार्ड। याद रखेंगे ऑस्कर की बात करें तो ये जितने एक्स्ट्रा पॉइंट्स हैं वो सभी इंपॉर्टेंट है। जैसे बेस्ट पिक्चर का अवार्ड है एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस। लीडिंग रोल में एक्टर का अवार्ड है ब्रेंडन फ्रेजर। लीडिंग रोल में एक्ट्रेस को जिसे अवार्ड मिला है उनका नाम है मिशेल यू। ये डॉक्यूमेंट्री आती है क्योंकि इंडिया की डॉक्यूमेंट्री है तो इसलिए ये भी इंपॉर्टेंट होगा। तो डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट सब्जेक्ट में मिला है द एलिफेंट विस्पर्स को ऑस्कर अवार्ड। तो ये विनर्स के नाम बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। अगला क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट प्रिपेयर्ड बाय IQ एयर विच सिटी इज़ मोस्ट पोल्यूटेड सिटी इन द वर्ल्ड। तो दुनिया भर में अगर हम बात करें सबसे प्रदूषित शहर जो है उसका नाम है लाहौर। इसमें चाइना का होटेन फर्स्ट प्लेस पे है, थर्ड पे है राजस्थान का भिवाड़ी शहर और इसमें दिल्ली आता है चौथे प्लेस पे। टॉप 50 जो कंट्रीज़ है जहाँ पे सबसे ज़्यादा जो है वो पोल्यूशन है उसमें 39 तो देखिए इंडिया की ही सिटीज़ हैं, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट है विच एडिशन ऑफ अ सी ड्रैगन एक्सरसाइजेज इज बीइंग स्टार्टेड इन द USA फ्रॉम 15 to 30 मार्च 2023। तो जो सी ड्रैगन अभ्यास है इसका कौन सा एडिशन जो है शुरू किया जा रहा है, तो इसका जो तीसरा एडिशन है वो चल रहा है सी ड्रैगन एक्सरसाइज का। ये मल्टीलेटरल एंटी सबमरीन वॉरफेयर एक्सरसाइज है। इट मीन्स इसमें काफ़ी कंट्रीज़ ने पार्टिसिपेट किया। अगला क्वेश्चन द 13th एडिशन ऑफ अ बायलेटरल आर्मर एक्सरसाइज जिसका नाम है एक्स बोल्ड कुरुक्षेत्र। ये एक्सरसाइज इंडिया और कंट्री के बीच में आयोजित हुई है। तो एक्स बोल्ड कुरुक्षेत्र जो अभ्यास है ये इंडिया और सिंगापुर के बीच में हुआ है 13th एडिशन और कहाँ पे, जोधपुर मिलिट्री स्टेशन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हु हैज़ इनॉग्रेटेड अ 5-day कल्चरल प्रोग्राम एग्री यूनिफेस्ट इन बेंगलुरु। तो बेंगलुरु में जो एग्री यूनिफेस्ट है कार्यक्रम इसका उद्घाटन किया नरेंद्र सिंह तोमर जी ने। इनके पास में है एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री, इन्होंने जो है वो इस प्रोग्राम को इनॉग्रेट किया। इसका उद्देश्य ये था इस प्रोग्राम का कि जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ हैं उसके यूथ जो हैं उनके टैलेंट को और भी नर्चर करना और भी निखारना, साथ ही में इंडियन कल्चर को रिप्रेजेंट करना। तो यही उद्देश्य है इस पूरे प्रोग्राम का। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑर्गेनाइजेशन जिसने लॉन्च किया अटल सारथी। तो इसे लॉन्च किया है फ्रेंड्स नीति आयोग ने। और अटल सारथी की बात करते हैं, ये एक सारथी है जो कि अटल टिंकरिंग लैब्स को और भी इफ़ेक्टिव और भी एफिशिएंट बनाने के लिए सक्षम रहेगा। नीति आयोग की फॉर्मेशन हुई थी 1 जनवरी 2015 को। इससे पहले इसे प्लानिंग कमीशन के नाम से जानते थे। हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। चेयरपर्सन है नरेंद्र मोदी जी, वाइस चेयरपर्सन है सुमन के बेरी और CEO हैं VVR सुब्रमण्यम। नेक्स्ट क्वेश्चन इंडिया हैज़ साइन एन एग्रीमेंट विद whom टू कंस्ट्रक्ट द ग्रीन नेशनल हाईवे कॉरिडोर्स प्रोजेक्ट इन 4 स्टेट। 4 राज्यों में ग्रीन नेशनल हाईवे कॉरिडोर प्रोजेक्ट के लिए कंस्ट्रक्शन के लिए इंडिया ने जो है अभी वर्ल्ड बैंक के साथ में एग्रीमेंट किया। जो 4 स्टेट्स हैं वो हैं हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश। अगला क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन कौन से स्टेट में सबसे कम लिटरेसी रेट है। तो किसकी साक्षरता दर कब सबसे कम है, तो वो कौन सी कंट्री है। तो राइट आंसर है फ्रेंड्स बिहार, उसके बाद है अरुणाचल प्रदेश, देन राजस्थान, लेकिन सबसे लास्ट पोजीशन पे है बिहार। अब यहाँ पे बात करें कि हाईएस्ट लिटरेसी रेट कौन से राज्य में है, तो वो है फ्रेंड्स केरल में और यहाँ देख सकते हैं कितना है 94%। बाकी रूरल इंडिया का जो लिटरेसी रेट है वो है 67.77%।
अर्बन इंडिया ने शहरी जो क्षेत्र है वहाँ का लिटरेसी रेट है 84.11%। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन असाइंड द एडिशनल चार्ज ऑफ CMD ऑफ नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। तो अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है अमिताभ मुखर्जी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज US एम्बेसडर टू इंडिया। तो भारत में जो अमेरिकी राजदूत अपॉइंट हुए हैं उनका नाम है एरिक गारसेटी। यहाँ पदर न्यूज़ देख सकते हैं, नीलाकशी शाह सिन्हा इन्हें रिपब्लिक ऑफ आर्मीनिया में इंडिया का अम्बेसडर अपॉइंट किया गया। मिस्टर श्रीधरन जो हैं ये नेक्स्ट अम्बेसडर बने हैं इंडिया के रिपब्लिक ऑफ अजरबैजान में। CB जॉर्ज जो है इन्हें अपॉइंट किया गया है इंडिया के अम्बेसडर के तौर पे रिपब्लिक ऑफ मार्शल आइलैंड पे। तो ये हमारे फ्रेंड्स और भी इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है। अगला क्वेश्चन देखिए, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ चेयरमैन ऑफ द पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। तो PFRADA के जो अभी अध्यक्ष अपॉइंट हुए हैं उनका नाम है दीपक मोहंती। इन्होंने सुप्रीतम बंदोपाध्याय की जगह पे अपॉइंट हुए हैं, जो कि जनवरी 2023 में इनका टर्म समाप्त हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन सेलेक्टेड फॉर सरस्वती सम्मान फॉर द ईयर 2022 फॉर हर बुक सूर्यवंशम। इनकी बुक का नाम है सूर्यवंशम, जिसके लिए इन्हें सरस्वती सम्मान के लिए चुना गया। और किसे चुना गया? आंसर है शिवा शंकरी को। सो बुक का नाम भी आप लोगों के एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। ये जो बुक है तमिल लैंग्वेज में है और इसे 2019 में पब्लिश किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज पर द सिटी इंडेक्स 2023 व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया विद 9 फीमेल बिलियनियर्स। 9 महिला अरबपतियों के साथ भारत की जो रैंक है वो है 5th प्लेस पे। पहले नंबर पे है US, देन चाइना, देन जर्मनी, इटली और ऑस्ट्रेलिया और इंडिया दोनों के दोनों जो हैं वो कौन से पोजीशन पे है? 5th पोजीशन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ अनाउंस्ड द लॉन्च ऑफ एन एक्सक्लूसिव पोर्टल फॉर रिसर्च ग्रांट एंड फंड फॉर वुमेन साइंटिस्ट बाय द CSI काउंसिल अंडर CSIR एस्पायर। तो ये जो एक्सक्लूसिव पोर्टल है, इस एक्सक्लूसिव पोर्टल को लॉन्च किया है जितेंद्र सिंह ने। तो महिला जो वुमेन साइंटिस्ट हैं, देखिए उनको एज अ ग्रांट के तौर पे, फंड के तौर पे जो है वो इस पोर्टल को शुरू किया गया। Recently, who has launched the Women Icons Leading स्वच्छता अवार्ड 2023? वुमेन आइकॉन्स लीडिंग स्वच्छता अवार्ड का शुभारंभ किसने किया? आंसर इज हरदीप सिंह पुरी जी ने इसका शुभारंभ किया है। इसका मेन उद्देश्य ये है कि वुमेन्स के जो नेतृत्व वाले जो भी ऑर्गेनाइजेशन है, देखिए, या इंडिविजुअल वुमेन्स हैं, उनके द्वारा जो भी अर्बन सैनिटेशन और वेस्ट मैनेजमेंट में जो भी काम किया गया है उसके लिए उनको ये अवार्ड दिया गया। रिसेंटली विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ अर्ज्ड द सेंटर टू अलाउ पॉपी कल्टिवेशन इन दी स्टेट। तो केंद्र से राज्य में अफीम की खेती की अनुमति देने का आग्रह किस राज्य सरकार ने किया? तो ये किया है फ्रेंड्स वेस्ट बंगाल ने। वेस्ट बंगाल की CM कौन है? ममता बनर्जी। अगला क्वेश्चन, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड अ न्यू हेल्थ प्रोग्राम फॉर वुमेन, जिसका नाम रखा है आरोग्य महिला। तो इंटरनेशनल वुमेंस डे के अवसर पर इस प्रोग्राम को लॉन्च किया गया और इसे तेलंगाना की सरकार ने इस प्रोग्राम को लॉन्च किया। तो तेलंगाना के जो हेल्थ मिनिस्टर हैं T हरीश राव, उन्होंने जो है वो इस प्रोग्राम को लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ रिसेंटली अप्रूव्ड द न्यू स्पोर्ट्स पॉलिसी 2023। नई खेल नीति को मंजूरी दी है अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश की सरकार ने। इसका उद्देश्य ये है कि स्टेट में जो स्पोर्ट्स कल्चर है उसको इनकरेज करना। जो भी एथलीट्स के ड्रीम्स हैं, देखिए, उनको परस्यू वो करना चाहते हैं, तो उनको इनकरेज करना उस अपने ड्रीम्स को परस्यू करने में। तो यही उद्देश्य के साथ में इस स्पोर्ट्स पॉलिसी को यूपी सरकार ने शुरू किया। इंडिया का पहला जो इलेक्ट्रिक पिलग्रिमेज कॉरिडोर है, ये कौन से स्टेट में बनाया जा रहा है? तो इसे बनाया जा रहा है फ्रेंड्स उत्तराखंड स्टेट में।
तो चार्जिंग व्हीकल्स जो होंगे ये हर एक 30 किलोमीटर्स के बाद में फॉर प्राइवेट इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, मतलब जितने भी चार्जिंग पॉइंट्स होंगे ना वो 30 किलोमीटर्स पे बनाए जाएंगे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए। नेक्स्ट है हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू CEO एंड MD ऑफ हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड। तो हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड के जो MD CEO बने हैं उनका नाम है रोहित जावा। उन्होंने रिप्लेस किसे करेंगे, ये संजीव मेहता की जगह पर अपॉइंट होंगे। इनका कार्यकाल 30 मार्च को जो है वो एंड हो रहा है, ये रिटायर हो रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक, जिसका टाइटल है मुंडका उपनिषद द ब्रिज टू इमॉर्टैलिटी। तो ये बुक लिखी है फ्रेंड्स डॉक्टर करण सिंह ने। इस बुक को रिलीज़ किया है वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ ने। तो 2 क्वेश्चन हमें यहाँ से अच्छे से ध्यान रखने हैं। अकॉर्डिंग टू द स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट 2023, विच कंट्री विल बिकम द वर्ल्ड लीडिंग आर्म इम्पोर्टर इन 2022। तो कौन सा देश दुनिया का अग्रणी हथियार आयातक बन जाएगा, तो वो कौन सा कंट्री है, वो है फ्रेंड्स इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी हैज़ होस्टेड द सेकेंड एजुकेशन वर्किंग ग्रुप मीटिंग ऑफ G20 कंट्रीज ऑन 15 मार्च। तो देखिए G20 देशों की जो दूसरी एजुकेशन वर्किंग ग्रुप की मीटिंग हुई, ये मीटिंग आपकी कहाँ पे हुई, अमृतसर पंजाब में। और इस मीटिंग को होस्ट किया मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने। ये सेकंड मीटिंग थी, पहली मीटिंग जो हुई थी वो चेन्नई में हुई थी 1 एंड 2 फरवरी को। अगला क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी वॉज ऑर्गेनाइज्ड द थर्ड दिव्य कला मेला। तो तीसरा जो दिव्य कला मेला है उसका आयोजन किया गया फ्रेंड्स कहाँ पे, भोपाल मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन विच अमंग द फॉलोइंग हैज़ लॉन्च्ड द लर्निंग साइंस वाया स्टैंडर्ड सीरीज फॉर स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स के लिए जो लर्निंग साइंस वाया स्टैंडर्ड श्रृंखला है इसे शुरू किया है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स ने जो है फ्रेंड्स इसे शुरू किया। अगला क्वेश्चन है तबलेश पांडे और M जगन्नाथ किस कंपनी के एज अ मैनेजिंग डायरेक्टर जो है ये अपॉइंट हुए हैं। तो फ्रेंड्स राइट आंसर है हमारा लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन यानी जीवन बीमा कंपनी के साथ जो है वो इनको अपॉइंट किया गया। अगला क्वेश्चन है हु हैज़ बीन अपॉइंटेड CEO ऑफ सिलिकॉन वैली बैंक। तो सिलिकॉन वैली बैंक के जो CEO अपॉइंट किए गए हैं उनका नाम क्या है, तो फ्रेंड्स आंसर है टिम मेयोपुलॉस जो है वो सिलिकॉन वैली बैंक के बने हैं CEO। सिलिकॉन वैली बैंक की स्थापना हुई 1983 में। इसका हेडक्वार्टर जो है कैलिफोर्निया US में है और प्रेसिडेंट है ग्रेगरी W बार्कर। अगला क्वेश्चन हु हैज़ बीन अवॉर्डेड द टाइटल गवर्नर ऑफ द ईयर फॉर 2023 बाय द सेंट्रल बैंकिंग। तो गवर्नर ऑफ द ईयर की उपाधि से सम्मानित किया गया है RBI के 25th गवर्नर शक्तिकांत दास को। तो ये इनका सेकंड टाइम है जब इंडियन सेंट्रल बैंक के जो गवर्नर हैं उन्हें यह अवार्ड रिसीव हुआ है। इससे पहले 2015 में रघुराम राजन जी को ये अवार्ड रिसीव हुआ था। अगला क्वेश्चन है नेशनल वैक्सीनेशन डे सेलिब्रेटेड ऑन विच डे। राष्ट्रीय टीकाकरण जो दिवस है ये 16 मार्च को मनाया जाता है। और देखिए इसे नेशनल इम्यूनाइजेशन डे भी कहते हैं। पूरी कंट्री में वैक्सीनेशन के बारे में लोगों को इम्पॉर्टेंट जो बातें हैं उसको कन्वे करने के लिए ये दिन मनाया जाता है। सबसे पहली बार 1995 में ये दिन ऑब्जर्व हुआ था और इसकी थीम है वैक्सीन्स वर्क फॉर एवरीवन। तो ये हमें याद रखनी है फ्रेंड, थीम से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है इंडिया ने एक MOC साइन किया है कौन सी कंट्री के साथ मिलकर टू स्ट्रेंथन कोऑपरेशन एंड प्रमोट रिसर्च नेटवर्किंग। अनुसंधान नेटवर्किंग को बढ़ावा देने के लिए इंडिया ने स्वीडन के साथ जो है वो समझौता किया है। ये जो MOC दोनों कंट्रीज़ के बीच में हुआ है ये दोनों कंट्रीज़ के जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं उनको बढ़ावा देने का वर्क करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन
हु हैज़ बिकम द फर्स्ट वुमेन टू रन इंडियाज़ फर्स्ट इंडिजिनियस सेमी हाई स्पीड ट्रेन वंदे भारत एक्सप्रेस। तो वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन चलाने वाली जो पहली महिला बनी है उनका नाम है सुरेखा यादव। सो बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन शेयर्ड बुद्धिस्ट हेरिटेज कौन से शहर में शुरू हुआ? तो ये शुरू हुआ फ्रेंड्स नई दिल्ली में। कौन सी आईआईटी ने एमओयू साइन किया श्री सत्य साई हार्ट हॉस्पिटल अहमदाबाद में टू फॉस्टर कार्डियक रिसर्च? तो हृदय संबंधी जो अनुसंधान है उसे बढ़ावा देने के लिए श्री सत्य साई हार्ट हॉस्पिटल अहमदाबाद के साथ में जो समझौता किया है वो किया है फ्रेंड्स किसने? आईआईटी गुवाहाटी ने। अगला क्वेश्चन है, विच स्टेट गवर्नमेंट अप्रूव्ड रिजर्वेशन फॉर स्टेटहुड एक्टिविटीज़? जो भी देखिए राज्य में स्टेटहुड जो एक्टिविटीज़ करते हैं या फिर कार्यकर्ता हैं उनके लिए जो आरक्षण है इसे भी मंजूरी दी है उत्तराखंड की सरकार ने। विच स्मॉल फाइनेंस बैंक हैज़ लॉन्च्ड अ न्यू सेविंग अकाउंट फॉर वुमेन कस्टमर्स कॉल्ड ब्लोसम वुमेन सेविंग अकाउंट? तो इस अकाउंट को शुरू किया है सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक ने। ये अकाउंट इस तरीके से डिज़ाइन किया गया है कि वुमेंस के लिए पूरी तरीके से सेफ़ और सिक्योर प्लेटफॉर्म उन्हें मिल सके ताकि वो अपने पैसे को वहाँ से सेफली ग्रो कर सकें। तो उसी पर्पज़ से इस अकाउंट को शुरू किया है। सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक के जो सीईओ हैं उनका नाम है आर बस्कर बाबू। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज इंडियाज़ एम्बेसडर फॉर शी चेंज क्लाइमेट? तो शी चेंज क्लाइमेट के लिए जो भारत की एम्बेसडर अपॉइंट हुई हैं उनका नाम है श्रिया घोड़ावत। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखिए, हु हैज़ बीन अवॉर्डेड द 32nd व्यास सम्मान 2022? 2022 के लिए जो 32nd व्यास सम्मान है ये मिला है किसे? ज्ञान चतुर्वेदी जी को। किस बुक के लिए? उनके नोवेल का नाम ध्यान रखना है, नोवेल का नाम है पागल खाना। व्यास सम्मान जो है वो के बिरला फाउंडेशन ने शुरू किया था, कब? 1991 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड फॉर फरवरी 2023 ये पुरस्कार किसने जीता? यहाँ बात हो रही है मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ की, तो सही आंसर है फ्रेंड्स हैरी ब्रूक। बात करें अगर वुमेंस प्लेयर ऑफ द मंथ की, फरवरी महीने की बात ही हो रही है इसलिए ध्यान रखिएगा, तो ये मिला है किसे? एशले गार्डनर को। तो रिवीजन के तौर पे मैंने यहाँ पे कुछ और इम्पॉर्टेंट जो है आपके पॉइंट्स रखे हैं जिससे आप याद कर सकेंगे। जनवरी के लिए याद रखेंगे मेंस में मिला था इंडिया के शुभमन गिल को, और जनवरी के लिए वुमेंस में मिला था इंग्लैंड की ग्रेस क्रेवेंस को। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारे जो क्वेश्चंस का सिलसिला है वो कंप्लीट होता है, जिसमें हमने सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को रिवाइज कर लिया है। अब आपको डेफिनेटली याद हो जाएंगे क्वेश्चंस, और कोई कसर रह गई होगी तो उससे कंप्लीट करेगा मंथली करंट अफेयर्स में। तो चलिए फ्रेंड्स, आपसे मुलाकात होगी फिर अनदर वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।